12 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन। सबसे पहला पता लो समझिए कि सर अगर हम लोग बात करें सीक्वेंस लिखे किसका, ऑल वंस का, तो क्या कहानी बनेगा सर, सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस है ना, ये क्या बनेगा, ये बनता है सर 1 1 1 1 1 डॉट डॉट ऐसे ही चलेगा ना। सीक्वेंस ऑफ ऑल वन तो यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस तो यही बनेगा। तो सर अगर हम लोग बात करें कि सर अगर हम इसमें देखें अप एंड डाउन होता क्या है, अप एंड डाउन क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का हम लोग देखे थे नेचुरल नंबर में, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है, कोई नेचुरल नंबर 5 है, इसका अप एंड डाउन क्या बनेगा, तो सर हमने क्या किया था 1 2 3 4 5 4 3 2 1 राइट, नहीं बना था ना। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा सर, एक स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, ये बस सबको पता है राइट। जो बीच में होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ऐसे भी इसको करेंगे तो सम ऑफ ऑड नंबर नहीं निकलेगा, टोटल 5 टर्म निकलेगा। तो सर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो कुछ और है, बोला गया है क्या कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ऑल वंस अप एंड डाउन। अब देखो यहाँ पर बोला गया क्या सर कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस का अगर लिखे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मतलब अप करेंगे तो 1 के अप, जब सीक्वेंस ही ऑल 1 है तो सिर्फ 1 1 रिपीट करेगा। सर ये तो हो गया, इसका डाउन हो सकता है कितना 0, और इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और ये क्या है ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, बस यही है। तो थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन जरूर है इसमें। देखो इसमें हम क्या आगे तक जा सकते हैं, सिंपल सी बात बताइए, क्या हम आगे जा सकते हैं, क्या हम आगे जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, कुछ बोला गया है। अब तो इस जाएंगे तो फिर इन्फिनिटी जा सकते हैं, क्योंकि हमको सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस में सिर्फ 1 मिलेगा, इसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। तो सर क्या आएगा वैल्यू, हम दो ही देखते हैं ट्राई करके, तो 1 + 0 1। लेकिन अगर बोला जाता कि सिर्फ और सिर्फ आपको सीक्वेंस लिखना है अप एंड डाउन का 1 का, तो 1 0 1 0 बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रेंगुलर नंबर, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड, राइट। तो सबसे पहला बात सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर निकाल लेते हैं, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर नंबर इज गिवन बाय, क्या था फॉर्मूला, n इंटू n + 1/2, नहीं था ना। तो यहां से हम लोग लिखते हैं पहले सीक्वेंस, उसके बाद ना ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 n = 1, तो क्या वैल्यू क्रिएट होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखिए 4 n = 1, तो क्या बनेगा यहाँ से वैल्यू। तो सर सबसे पहला बात कि जो हम फार्मूला लगाएंगे, क्या है हमारा फार्मूला, n इंटू n + 1/2, यही है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना डालना है 1, तो 1 अंडर ब्रैकेट n बराबर कितना 1 + 1/2, तो वैल्यू क्या देगा सर 1 1 + 1 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है सर, एक तो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4n = 2, क्या सर n = 2, ठीक है 4n = 2 कर रहे हैं, तो क्या देगा वैल्यू n इंटू n + 1/2, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे 2 + 1/2, तो वैल्यू क्या बनेगा 2 × 3/2, कट गया, कितना का वैल्यू 3 आ गया, नहीं ना 1 3 आया। चलिए नेक्स्ट हम क्या आएगा, अगर डालते हैं कितना 3 डालते हैं, 4n = 3, कितना n = 3, तो क्या आएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पर वैल्यू फॉर्मूला क्या है n इंटू n + 1/2, तो 3 इंटू कितना 4 हो जाएगा ना /2, तो कितना होगा 2 से कट गया तो कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ रहा है, 3 × 2 कितना होता है 6 ही होता है ना। 4n = कितना 4 ना, 1 2 3 4, तो कितना होगा देखो ध्यान से, n इंटू n + 1 कितना होता है 2, वैल्यू कितना आएगा 4 × 5, वेरी गुड, /2, तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, वैल्यू कितना आएगा सर, ये सॉरी ये 2 से कटेगा ना, ये हो जाएगा 2, तो कितना 2 × 5 10 हो गया ना। इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 × 5 लिखोगे, 10 हो गया। अच्छा हमको क्या करना है, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 5 तक कम से कम देखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे n = 5 डालेंगे ना, 4 n = कितना 5, तो कितना का वैल्यू n इंटू n + 1/2, यही ना, n कितना है 5 × 6/2, कितना होगा 3, मतलब कितना 5 × 3 दैट इज इक्वल टू कितना 15। देखिए विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, कलर चेंज करके हम लिख दे रहे हैं ऊपर में, ठीक है चलेगा ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, सबसे पहला बात जो हमको सीक्वेंस मिलेगा ट्रायंगुलर नंबर का, क्या मिलेगा बताइए, तो मिलेगा सर कितना, देखो पहले वाला कितना है 1,
उसके बाद कितना, देखो ये हमारा 1 हो गया, उसके बाद कितना है 3, 3, उसके आगे बोलिए 6, वेरी गुड 6 है, उसके आगे बोलिए 10 है सर, उसके आगे बोलिए, उसके आगे सर ये 10, ये कितना है 10, और कितना होगा हमारा 15। चलिए हो गया ना। अब बोला गया है क्या कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। कोई बात नहीं सर। अच्छा कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, क्या होता है लगातार। अब देखो इस चीज़ को आप लोग यहाँ देखो, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो लगातार मतलब क्या 1 3 हुआ, तो 1 प्लस का 3 कितना हुआ 4, बात समझ में आ रहा है। लगातार में क्या हुआ 3 प्लस का 6 हुआ ना, 3 प्लस का 6 ये क्या हुआ सर 9। लगातार मतलब कितना होगा 6 प्लस का 10, क्या बनेगा सर 6 प्लस का 10 कितना 16। आगे देखो 10 प्लस का 15 ये ना होगा, 10 प्लस का 15 कितना 25, 1 2 3 4। अच्छा कोई बात नहीं, अगर सर हम लोग एक और काम करते यहाँ पर, अगर n बराबर 6 निकालते, क्या निकालते 4 n बराबर 6, 4 n बराबर 6, तो क्या वैल्यू आता सर 6 इंटू 7/2, यही ना। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा हमारा, 3 से कट जाएगा तो कितना होगा 21 आएगा, ये कितना आ गया वैल्यू होगा 21। तो अब देखो आगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 15 प्लस का 21, नहीं ना, 10 प्लस का 15 तो हो गया, अब क्या आएगा 15 प्लस का 21 दैट इज इक्वल टू 36। तो आपको एक बात दिखा क्या कि सर बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है सर 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है सर 4 का स्क्वायर है, ये क्या हम लोग का 5 का स्क्वायर है, और ये क्या हमारा 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड। तो ये जो हमारा है इसका फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, ये तो पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, यानी पांचवा वाला कितना है 36। आंसर कितना होगा, द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ से द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस सो ऑब्टेन्ड बराबर कितना 36, यानी आपको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। अच्छा इतना तो आप बोल दिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें, क्या बात करें, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है n+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या कुछ नहीं है n+1 का होल स्क्वायर। फिफ्थ टर्म बोला गया है ना, तो n बराबर कितना हो गया 5, या क्या करोगे 5 प्लस का 1 का होल स्क्वायर मतलब कितना 6 का होल स्क्वायर मतलब कितना 36 आया। तो आप ए भी बोल सकते थे, बात समझ में आया। यस तो फिफ्थ टर्म है इसीलिए हम क्या किए, एक और बढ़ा के 6 कर लेंगे, नोट करेंगे लोग बढ़िया से बढ़ेंगे आगे, रीड फास्ट।